सकते तो 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर जो श्रम युक्त है, तो अब उसको फिर दिन में तो छुट्टी होती होगी, मतलब उसको समय तो ऐसा थोड़ी होता हो कि साधारण दिनचर्या वाली ड्यूटी में फिर जाना, ऐसा तो नहीं होता होगा। रात वाली ड्यूटी के लिए मतलब दिन वाला तो फुर्सत होगी, होता होगा ऐसा। अब हम तो कभी की नहीं, तो हमें पता है ना राइट नाइट और ना दिन की, रात दिन की ड्यूटी एक ही रही है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचल हमारी। तो 6 घंटे सोने के लिए विधान जैसे है, तो अगर आपको पैसा कमाने की इच्छा हो तो उसके बाद भी ओवर टाइम कर सकते हैं, आप ड्यूटी कर सकते हैं ना। 2 बजे जगने के बाद आप सोचोगे यार 2 घंटे अगर और हम कर लेते हैं तो इतना मिल जाता है। तो अगर ऐसा ओवर टाइम भजन के लिए हो जाए तो लाभ मिल जाए। अब आप 6 घंटे सोने के निकाल लो। अगर आपको ऐसा लगता है 2 बजे आए, अपना जो दिनचर्या सो गए, फिर जब जगो तो भजन हो। आपके लिए प्रातः काल वही हुआ जब उठ के भजन करें, जब वही जागे तभी समझ लो प्रातःकालीन। फिर आप वही दिनचर्या करो जो प्रातःकालीन दिनचर्या चाहिए। आगे अगर 8 से 2 तक ड्यूटी है रात को, तो हम आपकी कृपा से नाम जप नाम जप नाम जप एक भी क्षण उसमें जाने नहीं देते। हाँ ठीक है, जब सोते हैं तो स्वप्न में भी हमें सिर्फ कीर्तन ही दिखाई देता है, जब उठते हैं तो बहुत ऊंची स्थिति है ऐसी तो। स्वप्न में और जागृत में हर समय प्रभु का चिंतन चलने लगे, बहुत ऊंची स्थिति है। पर मनीराम को देखते रहना, बहुत कलाबाज हैं, बहुत कलाकार हैं। कभी कभी हमको सिद्ध अनुभव करा करके वो ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां लगता है कि यार तुम बहुत धोखे में डाल दिए हमें, ऐसा लगता है। अपने लोग क्या है ना कि इसके साथ बहुत खेल करे हैं, युद्ध, तो इसकी हर हरकत को पता है। जिस समय बच्चा ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप जो बोले ना, जैसे जब स्थिति आ जाएगी तो आप बच्चा बोल नहीं पाओगे। एक बात, जैसे करोड़ रुपया तुम्हारी जेब में रखे हो, एक हाथ चुपचाप ऐसे रहेगा और कोई कहेगा क्या बात है, कुछ नहीं वो खुजला रहा था इसलिए ऐसे कर। आप ये नहीं बता सकते कि 1 करोड़ यहाँ है। अगर नाम जब चलने लगा, ऐसी स्थिति आने लगी, तो इतना आप भयभीत हो जाएंगे, बताने में आप कह नहीं पाएंगे। और आपको ये अनुभव होगा कि जैसे भजन होना चाहिए हो नहीं रहा। प्रभु मुझ नीच पर कब ऐसी कृपा होगी कि मेरा ऐसा भजन हो जाए। अभी क्या है, कृपा से हो रहा है और अहंकार में स्वीकृति हो रही, इसलिए टिकाऊ बात नहीं बच्चा। भजन करने वालों के हृदय में ऐसी भजन की भूख पैदा होती है कि रात दिन करने पर भी उन्हें रोना आता है कि प्रभु कब मुझसे ऐसा भजन होगा जैसा संतों ने किया, और रात दिन भजन कर रहे हैं। समझ लो ना बच्चा, यहाँ आए हो ना, बहुत कृपा पात्र हो, तो अवास्तविक तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, चाहे जग रहे हो या सो रहे हो या स्वप्न में हो, लाडली लाल के साथ आपका मन सावई मना कृष्ण पदार। कभी अब कहना नहीं और अभ्यास बढ़ाते चले जाओ। जो हो रहा है नाम जप, वो श्री जी की कृपा से हो रहा है, गुरु जी की कृपा से हो रहा है। कहने से ये बात हट जाती है, अहम पुष्ट होता है, चुपचाप अंदर ही आता है। अब या तो आप जानते नहीं थे या आप करते नहीं तो डर लग जाएगा। अपनी कोई चेक किसी को दिखाएगा तो पैसा दिखाएगा, हीरा जवाहरात दिखाएगा क्या? तिजोरी में बंद किया जाता है लॉकर में, एक चाबी वहां और एक चाबी गुरुजी के पास, एक चाबी आपके पास। केवल गुरुजी और आप मिलके बात कर सकते हो उस लॉकर की चाबी को, तो समझ रहे ना। अपने गुरु से केवल पर्सनल, घर गृहस्थी परिवार नहीं, बैंक में एक चाबी आपके पास, लॉकर का होता है ना, दोनों मिला के, मतलब केवल सदगुरु और आप, फिर अपने अनुभव, फिर वो आपको कभी व्यक्त कर देंगे तो फिर वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, साधन में बाधा पड़ जाएगी। बहुत कृपा पात्र हो, चल रहे हो, आगे और बढ़ो, पर गुप्त रखो अंदर की बात। और 6 घंटे विश्राम सोने के करके फिर पाठ भजन जो भी जैसी दिनचर्या हो घर गृहस्थी की, वो भी भजन है। जैसे अपने लोग कभी कभी कड़वी बोल देते ना, खिलाफत की बात, ये थोड़ा एक आता है सुदर्शन चूर्ण है, बहुत कड़वा होता है पर वो बुखार को जड़ से नष्ट करता है। तो अब सचिव वैद गुरु 3 जो प्री बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर होई बेगही नाश। अगर सदगुरु मुंह चुपरी बातें करने लगे तो बिगड़ जाएगा मामला। वैद्य अगर मरीज के अधीन हो गया तो कभी नहीं ठीक होगा। राजा को अगर मंत्री मुंह चुपरे मिल गए सलाह देने वाले तो राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए जैसे अपने लोग हैं ना,
तो आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारी आत्मा हैं। जैसे भी भाव से, व्यवहारिक भाव से भी, परमार्थिक भाव से आपको वास्तविक मार्ग मिल जाए, आप वास्तविक सुख में पहुंचे। इसलिए हो सकता है कि कभी आपके प्रतिकूल कठोर वचन, नाटक कर रहे हो, आप सच्चे चल रहे हो, आप सोचोगे मैं तो जप रहा हूं, महाराज जी डांट क्यों रहे, नाटक। जो आपका अहम जाल बिछाना चाहता हूं, खत्म कर, है कुछ नहीं, मैं बड़ा भजनानंदी, चुप बैठ, खत्म। अब वो सुरक्षित हो गया, जो था माल वो पूरा सुरक्षित हो गया, कोई नहीं लूट सकता। अब अगर आप प्रतिकूल सोच गए, मतलब यार बाबा से हमने प्रार्थना की, बाबा ने हमें दबका दिया, भजन तो करते ही हो, कुछ दूसरे को तो माला पहना देंगे, जो मैं भजन करता हूं मुझको दबका दिया। ये तभी कहा दुर्गम हो, संतों का समागम बड़ा दुर्गम है। जब देखा जाता है ना, जैसे मान लो एक आदमी बिल्कुल गंदे आचरण करता है और उसने कहा कि आज से मैं गंदा आचरण छोड़ता हूं, बस ये है कि हम 10 मिनट नाम जपेंगे राधा राधा, शाबाश, बारे बहादुर, चिंता मत कर, हमारा साथ है, 10 मिनट। अब आप 6 घंटा जप रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, अब आपसे हम नजर टेढ़ी करके बात करेंगे, आपको लगेगा यार वो शराब भी पीता था, मांस भी खाता, आज बात करो, 10 मिनट की शाबाश बोल दी और 6 घंटे जब करते, फिर भी हमारे, क्योंकि अभी 24 घंटे पूरे कराने हैं आपसे, फिर पूरा जीवन आपका भगवत स्वरूप बनाना है। जैसे लड़का कोई नया है ना, और बस स्कूल में और ऐसे गोली खींचे, ऐसे डंडा बना दे, तो टीचर क्या कहता है, वाह शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। अगर साल भर उतना ही करता रहे तो छड़ी लेके वही गोली डंडा, वही आगे बढ़, कहा खा गा गा, अभी तो ज्ञान तक पहुंचला है। ऐसे जब संत समागम में कभी उनका कड़ुआ वचन, उनकी डांट लगे, तो अंदर से सोचना चाहिए भगवान हम पर बड़े कृपालु, हमारी रक्षा कर रहे हैं।